क्या आपको पता है कि तिब्बत में बुद्ध के बटर स्टैचूज बनाए जाते हैं? सरप्राइज्ड? इन स्टैचूज को बनाने का मेथड भी कुछ अलग सा ही है। बुद्धिस्ट मंक्स ठंडे पानी में हाथ डालकर इन स्टैचूज को शेप देते हैं ताकि बटर मेल्ट ना हो जाए। फिर इन स्टैचूज को लोग अपने घरों में पूजा के लिए ले जाते हैं। जापान में लोग बोधि धर्म के स्टैचूज बिना आंखों के बनाते हैं और उनसे अपनी विशेस पूरी होने की प्रार्थना करते हैं और विशेस पूरी हो जाने के बाद उनकी आंखें पेंट कर देते हैं। थाईलैंड में बुद्ध का एक एमरल्ड स्टैचू है। इस ब्यूटीफुल और प्रेशियस स्टैचू को केवल वहाँ के राजा वर्शिप कर सकते हैं। कहते हैं जिस दिन वो स्टैचू उनके हाथ से निकल गया उस दिन थाईलैंड नहीं रहेगा। इट इज ए पॉपुलर बिलीफ कि बुद्ध के स्टैचू बनाने का सिलसिला उनके जिंदा रहते ही शुरू हो गया था। एक बार बुद्ध बिना किसी को बताए समर रिट्रीट से गायब हो गए। काफी दिनों तक जब बुद्ध वापस नहीं आए तो परेशान होकर उनके स्टूडेंट आनंद ने एक साइकिक से बुद्ध के बारे में पूछा। तब पता चला कि बुद्ध अपनी माँ को दीक्षा देने हेवन गए हैं। सारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी बुद्ध की एब्सेंस से काफी दुखी हुई। कौशाम्बी के राजा उदयन, जो बुद्ध के बहुत बड़े फॉलोअर थे, वो बुद्ध को बिना देखे इतने मायूस हो गए कि बीमार रहने लगे। आनंद ने उनके लिए एक लोकल आर्टिस्ट से बुद्ध का स्टैचू बनवाया। वो स्टैचू इतना बुद्ध जैसा लगता था कि राजा उस स्टैचू को देखकर बिल्कुल ठीक हो गए। बुद्ध की डेथ के बाद उनकी टीचिंग्स और धर्म संदेश लोगों तक पहुंचे। इसके लिए 4th सेंचुरी बीसी में बौद्ध कला की शुरुआत हुई। शुरुआत की पेंटिंग्स और कार्विंग्स बुद्धा फॉलोअर्स को बुद्धा द टीचर की ग्रेटनेस समझाने के लिए बनाई गई। टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्मा उनकी सबसे पॉपुलर इमेज है, जिसमें उन्हें अपने पहले 5 फॉलोअर्स को उपदेश देते हुए दिखाया गया। ये बुद्धिज्म की शुरुआत का पहला प्रेजेंटेशन है, इसलिए ये बौद्ध धर्मा के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। बुद्ध की डेथ के काफी सालों बाद तक भी उनका कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उन्हें सिंबॉलिकली फुटप्रिंट्स, खाली गद्दी या एक बड़े छत्ते से सिंबलाइज किया जाता। बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी को कोई इंपॉर्टेंस दी जाए, बल्कि वो मानते थे कि सिर्फ उनका मैसेज ही काफी है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लेजेंड, बुद्धा के फुटप्रिंट का रिप्रेजेंटेशन करीब 5th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ और आज भी ये फुटप्रिंट थेरावड़ा बुद्धिज्म फॉलो करने वाली कंट्रीज में सीक्रेट है। इन फुटप्रिंट्स को बुद्ध पद कहते हैं और इन रिप्रेजेंटेशंस को एन आइकॉनिक स्टेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, यानी बुद्धिज्म का वो दौर जब बुद्ध मूर्ति विहीन हो गए थे। 1st सेंचुरी एडी तक आते आते बुद्ध के ब्यूटीफुल ह्यूमन फॉर्म्स दिखाई देने लगे। इस समय की आइकोनोग्राफी को एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। ग्रीस के आर्टिस्ट्स ब्यूटीफुल ह्यूमन फॉर्म्स बनाने में माहिर थे। उन्होंने शुरुआत में बुद्ध के ह्यूमन फॉर्म को स्कल्पचर्स में कन्वर्ट किया। बुद्ध के स्टैचूज बनाने में 2 तरह के आर्टिस्ट्स इन्वॉल्व थे, गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल। गांधार स्कूल ग्रीक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड था, इसलिए उनके स्कल्पचर्स में बुद्ध को ग्रीक गॉड की तरह लॉन्ग रोब्स और सैंडल पहने हुए दिखाया गया। बुद्ध के स्टैंडिंग स्टैचू इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ गांधार स्कूल। थैंक्स टू देम हम बुद्ध को आज भी एक ह्यूमन के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं। मथुरा स्कूल के स्कल्पचर्स ने बुद्ध को हिंदू गॉड के रूप में ढाला। वो बाकी इंडियन गॉड की तरह कमल के फूल पर बैठते थे और हाफ शोल्डर कपड़े पहनते थे। इसकी वजह से बुद्ध हिंदू देवता ज्यादा लगते थे और ह्यूमन कम। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुद्ध का इन्फ्लुएंस विजुअल आर्ट्स जैसे कि पेंटिंग और स्कल्पचर मेकिंग पे तो काफी रहा, मगर म्यूजिक और डांस पर बिल्कुल नहीं। बुद्धिस्ट आर्ट की खास बात है कि हर आर्टिस्ट अपनी सोच और कला के हिसाब से बुद्ध को रिप्रेजेंट कर सकता है, मगर इतने सालों से चली आई आर्ट फॉर्म से कुछ ऐसे रूल्स बन गए हैं जो ज्यादातर बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में फॉलो होते हैं। जैसे कि बुद्ध के सर पर उष्णिशा, जिसे आमतौर पर लोग जूड़ा समझते हैं, वो असल में उनका विजडम बम्प यानी अकल सींग है। मंक बनते ही उन्होंने अपना सर शेव कर लिया था। बुद्ध का ये विजडम बम्प आज उनकी पहचान बन गया है। नोटवर्दी बात यह है कि बुद्ध के कंटेम्पररी जैन धर्म के फाउंडर महावीर के सर पर भी सिमिलर उष्णिशा दिखाया जाता है। बुद्ध के कान डिस्प्रोपोर्शनेटली काफी बड़े दिखाए जाते हैं। इसकी वजह एक तो ये है कि बड़े कान समझदारी की निशानी होते हैं और दूसरी ये कि बुद्ध पूरी दुनिया का दुख दर्द सुनने वाले माने जाते हैं। बुद्ध की आंखों को कमल नयन यानी लोटस कहा जाता है, क्योंकि उनकी आंखें कमल के फूल के पेटल जैसी सुंदर और शेपली थीं। नेपाल में बुद्ध की विजडम आइज इतनी पॉपुलर हो गईं कि अब ये विजडम आइज नेपाल का सिंबल बन चुकी हैं। बुद्ध को कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राओं में डिपिक्ट किया जाता है। अभय मुद्रा, जिसमें बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद आते हैं। अंजलि मुद्रा, जिसमें बुद्ध वर्तमान यानी प्रेजेंट की इंपॉर्टेंस बताते हैं।
भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें उनके एनलाइटनमेंट के मोमेंट को दिखाया गया है। इस तरह हर मुद्रा के बदलने से बुद्ध के स्टैचूज का मूड बदल जाता है। महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व के प्रिंसिपल पर बेस्ड है एंड द बोधिसत्व इज अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन बुद्धिस्ट आर्ट। बोधिसत्व मतलब एनलाइटेंड बीइंग, जिन्होंने पूरी दुनिया को निर्वाण दिलाने का वचन लिया है। इस आर्ट फॉर्म में बुद्ध की कई बाहें और कई सर हो सकते हैं। साथ ही बुद्ध के पास कई तरह के जेवर और अस्त्र शस्त्र भी हो सकते हैं। अवलोकितेश्वरा यानी लॉर्ड हु लुक्स डाउन ऑन द वर्ल्ड बुद्धिज्म का सबसे पॉपुलर बोधिसत्व है। हालांकि वक्त के साथ इसका मतलब बदलता रहा, लेकिन इस फॉर्म में बुद्ध को कंपैशनेट, लोगों का दर्द सहने वाला, काइंड और मर्सीफुल बताया गया। इनिशियली इनको मेल फॉर्म में पोर्ट्रे किया गया, लेकिन बाद में मेल फीमेल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया। तिब्बत के बुद्धिस्ट मंक दलाई लामा इन्हीं के अवतार माने जाते हैं। मंजुश्री अवेयरनेस देने वाले बोधिसत्व हैं। इनको हमेशा यंग और हाथ में वज्र पकड़े हुए डिपिक्ट किया जाता है। ये कभी कमल पे बैठे होते हैं और कभी शेर पर। कई बोधिसत्व फीमेल फॉर्म में भी दिखाए गए। तारा, मंजुश्री, गुआनयिन इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बुद्धिज्म आइकोनोग्राफी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। इसका रीजन है लोकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस। पॉइंट इन केस इज लाफिंग बुद्धा। अब आप भले ही इस फिगर को हिस्टोरिकल गौतम बुद्ध से मैच ना कर पाएं, मगर ये भी बुद्ध का एक रिप्रेजेंटेशन है। इनका असली नाम बुदाई या पिनियन है और ये एक लोकल चाइनीज डेटी हैं। और क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोधिसत्व मैत्रेय से इतनी मिलती हैं कि इन्हें भी बुद्ध का अवतार माना जाने लगा।